हेलो दोस्तों, ये अपने वॉशिंग मशीन की ड्रेन मोटर है। तो इसको किस तरह से अपने चेक करते हैं, ये अपना ख़राब है कि सही है। ठीक है दोस्तों, इसकी चेकिंग समझेंगे इस वीडियो के अंदर। जैसे अपने ड्रेन मोटर है, ड्रेन मोटर का काम समझाता हूँ मैं आपको एक बार। ड्रेन मोटर का काम होता है वॉशिंग मशीन के अंदर से पानी, गंदा पानी रहता है उसको निकालने का। जैसे अपने सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में रहता है, जैसे ड्रेन स्विच रहता है, तो जैसे अपने उसको घुमाते हैं तो ड्रेन रबड़ अपने ऊपर की ओर आता है। उसी तरीके से ये अपने खींचने का काम करता है। जैसे अपने ड्रेन स्विच खींचने का काम करता है रस्सी को, तो उसी तरीके से ये ड्रेन रबड़ को खींचने का काम करता है। ये रस्सी अपने जैसे मोटर पर सप्लाई आती है तो ये अंदर की ओर खींचती है। ठीक है, अब किस तरीके से इसको चेक करेंगे मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। ये अपने एसी सप्लाई वाला है। ठीक है, अगर एसी सप्लाई वाला है तो अपने डायरेक्ट इसको चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट न्यूट्रल फेज की सप्लाई देकर। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि इस पर लिखा रहा होगा 220 वोल्ट। ये जगह आप देख सकते हो 220 से 240 लिखा रहा है। ठीक है, 220 से 240 लिखा रहा है, तो इस पर क्या अगर 220 वोल्ट की डायरेक्ट सप्लाई दे सकते हैं। तो इस तरीके से अगर ये चलता है तो अपने पीसी भी खराब है, अगर नहीं चलता है तो ये अपना खराब है। ठीक है, इस तरह से चेक कर लेंगे एसी है कि डीसी है। अगर एसी है तो इस तरह से अपने डायरेक्ट सप्लाई दे सकते हैं, डीसी है तो इसका रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। रेजिस्टेंस चेक करना ही बताता हूँ मैं आपको। पहले सप्लाई देने से पहले क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस चेक कर लेंगे। दोस्तों, मीटर को अपने रखेंगे किलो ओम पे सेट। ठीक है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस अपने 200 से ज़्यादा है, इसलिए कंटिन्यूटी पॉइंट पे नहीं रख सकते हैं। इसे अपने किलो ओम पे सेट करेंगे और किलो ओम पे रखने के बाद क्या करेंगे, इनको इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे। ठीक है, तो इसका इस तरीके से रेजिस्टेंस शो होने चाहिए। अगर अपने रेजिस्टेंस शो होता है तो अपने इसको 50% अपने सही माना जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर चलती है तो सही पूरा 100% सही मानेंगे, अगर नहीं चलती है तो अपने इसको खराब मानेंगे। अभी अपना 50% सही है। अब क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट न्यूट्रल फेज की सप्लाई लेंगे अपने। ये 2 तार न्यूट्रल फेज के है मेरे। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपने न्यूट्रल फेज की सप्लाई लेंगे और इस मोटर पर डायरेक्ट इस तरीके से देंगे अपने। देखिए, आप वीडियो में बताइए उधर ये रस्सी अपने अंदर की ओर जा रही है। अगर इस तरीके से मोटर काम करती है तो ये सही है। अब जैसे आप मैं सप्लाई हटाऊंगा, वो ड्रेन रबड़ रहेगा, उसके अंदर स्प्रिंग रहेगी, तो इस तरीके से खींच के बाहर निकाल देगा वो। ठीक है, और जैसे अपने स्पिन पे वापस सेट करेंगे मोटर को, जैसे अपने वॉशिंग मशीन को स्पिन पे सेट करेंगे, और जैसे स्पिन पे सेट करेंगे ये अपना ऑटोमेटिक अंदर की तरफ चल जाएगा। जा रहा है अंदर की ओर, तो ये पानी निकालने का काम करेगा। ये ड्रेन रबड़ को खींचेगा और पानी, गंदा पानी अपने बाहर निकलेगा। वो कपड़ा अपने स्पिन पे अपने सुखाने लग जाएंगे, गंदा पानी निकल के। जब तक मोटर अपने स्पिन पे रहेगा तो ये जब तक इस पर सप्लाई रहेगी। जब अपना प्रोग्राम स्पिन वाला सेट रहेगा तो उस पर सप्लाई रहेगी। तो ये मोटर 2 काम करती है। एक तो आपने बताया था मैंने आपको प्रैक्टिकल के अंदर, तो अब ड्रम के अंदर अपने ब्रेक लगाने का काम भी करती है, और एक कर अपने पानी निकालने का काम भी करती है मोटर। तो ठीक है, एक बार मैं आपको चेक करके बताता हूँ। अगर इस तरीके से अंदर जाता है तो ये मोटर सही है, अगर ये अंदर नहीं जाता है तो मोटर अपने खराब माना जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी अपने एसी सप्लाई वाली ड्रिल मोटर को अपने चेक कर सकते हैं। ठीक है, पहले इसका रेजिस्टेंस चेक कर लेंगे, और रेजिस्टेंस चेक करने के बाद अगर एसी सप्लाई वाली है तो डायरेक्ट अपने इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। अगर डीसी सप्लाई वाली है तो अपने क्या करेंगे, पहले रेजिस्टेंस चेक कर लेंगे, और जहाँ ये जैक लगा हुआ है वहाँ पर अपना डीसी वोल्ट चेक कर लेंगे। ठीक है, अगर वहाँ वोल्टेज आता है और ये मोटर नहीं चलती है तो ये मोटर खराब है। अगर वहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा तो अपने पीसीबी खराब है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपने ड्रिल मोटर को अपने चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जिसको भी एसी, आरओ, वॉशिंग मशीन, गीजर, आटा चक्की, हाउस वायरिंग, किसी का भी काम सीखना हो तो आप हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आकर आसानी से काम सीख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।